स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में फिर से हम एक बार लेकर आए हैं एक और नई वैकेंसी। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सपना है टीचर बनना, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है और जो कि ऑल इंडिया लेवल पर, यदि आप बिलोंग करते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है। यदि आपको सिर्फ आपने सोच लिया कि नहीं हमें टीचर ही बनना है, कहीं भी मिले हमें टीचर ही बनना है, सीटेट की प्रिपरेशन करो, एमपीटेट की करो, राजस्थान टेट की करो, झारखंड की करो, मतलब कहीं की भी, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारी वैकेंसीज भी निकल के आप जानते हैं एमपी में तो बहुत कम वैकेंसीज निकल के आती है, लेकिन अभी आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज है और इसके फॉर्म अभी जो है अभी अभी आए हैं, अभी डेट है इसकी, तो आप अवेयर हो जाइए, जल्दी से इसके फॉर्म भर दीजिए। इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वैकेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल कर आई है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो फॉर्म है बेटा, जो फॉर्म की जो डेट है वो 16 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी फॉर्म भरना अभी चल रही है इसकी प्रोसेस। तो जल्दी से जाओ जाकर फॉर्म भर दो। लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई है, 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो बिफोर लास्ट डेट आपको ये फॉर्म भर देना है। 12 बजे लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि हमें लास्ट डेट का वेट करना। जब भी इसकी रिटर्न एग्जाम हो गया, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, अभी रिटर्न एग्जाम्स की डेट नहीं आई है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी एग्जाम्स को चेक कर लेना है। आपको वहां से अपडेट इसका मिलता रहेगा। अब बात करें कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे 9th और 10th के लिए जो पोस्ट दी हुई है यहाँ पर, उसके लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म की जो फीस है वो है 500 रुपीज। एसटी एससी और हैंडीकैप्स के लिए, यानी कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए मात्र 200 रुपये फीस है। 50 रुपये आपका ऑनलाइन वाला ले लेगा और यदि आप भरते हैं तो वो भी आपका बच जाएगा। अगर बात करें हायर सेकेंडरी के लेवल की, तो 500 यहाँ पर भी है, सेम एसटी एससी ओबीसी के लिए, सॉरी जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी एसटी एससी हैंडीकैप के लिए ये भी कितनी है, 200 रुपये ही इसकी यहाँ पर फीस होने वाली। अब बात करें कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस टाइप से आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार जो रिटर्न एग्जाम हो जाएगा उसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शायद मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू इसमें होने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और बंगाली में सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो इंग्लिश में यदि आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश और बंगाली दोनों में रहेगा। जैसे कुछ स्टेट्स में हिंदी में आता है और उसके बाद में हमारा इंग्लिश में आता है, तो जो लैंग्वेज रहेगी पेपर्स की वो सेम ही रहेगी। जैसे कि मान लो संस्कृत के लिए, तो संस्कृत इट विल बी इन बंगाली ऑल्सो रहेगा संस्कृत सब्जेक्ट, ठीक है। आप इंग्लिश की जगह संस्कृत भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पेपर देने से पहले किसकी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज ये सब्जेक्ट जो रहेंगे वो डिवाइड है सारे के सारे, उस चीज को हमको बहुत अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी चीजें दी हुई हैं। अब देखो, यदि आप 9th और 10th के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए सेम ही रहता है। जैसे कि ग्रेजुएट हो आप तो भी एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी कम से कम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके साथ में क्या होना चाहिए, जैसे आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स चालू कर दिए, पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, आजकल 4 साल का स्टार्ट कर दिया बीए के साथ में बीएड, तो ये भी यदि होता है तो आप एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देख सकते हैं आप 21 से 40 इयर्स के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है एसटी एससी को यहाँ पर और ओबीसी कैंडिडेट को, इसके साथ साथ हैंडीकैप कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर दी गई है। तो ये हमने बात करी है 9th और 10th की। 5% जो मार्क्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ रिजर्व कैंडिडेट के लिए उनको छूट दी गई है, बाकी को छूट नहीं दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2025 की। अभी हम बात करें हायर की, यानी 11th और 12th के लिए, तो 11th और 12th के लिए सेम क्राइटेरिया वही है, यानी कि अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, वो भी 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ आपका बीएड होना कंपलसरी है और भी क्या है हमारे पास, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कम से कम 50% मार्क्स के साथ में,
या बीएससी बीएड एक साथ में कर लिया था, देन उसके बाद पीजी किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एज का क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, 21 से 40 साल, और 5 साल की जो छूट है वो एसटी एससी ओबीसी और हैंडिकैप्ड पर्संस को यहाँ पर दी गई है। सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पर भी जो एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। तो इन चीजों को अच्छे से कर दीजिए, विदाउट डिले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मीडियम जो मैंने अभी बात करी आपका इंग्लिश में रहने वाला एज वेल एज आपका बंगाली में भी रहने वाला है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। ये सारे शेड्यूल्स हैं कि किस किस दिन क्या क्या स्टार्ट होने वाला है। तो 14 तारीख से तो एटलीस्ट इनका ये है कि एप्लीकेशन का मोड स्टार्ट हो जाएगा 16 जून से, 14 जुलाई को ये ऐड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो रिटर्न टेस्ट है इट मे बी पॉसिबल, टेंटेटिव डेट दी हुई है 1 सितंबर, अगर इसमें नहीं होती है तो आप सेकंड वीक में आप इसको मान सकते हैं। और इसके बाद इसका जो रिजल्ट है मतलब 1 से 1.5 महीना इसको लग सकता है। अगर सितंबर में एग्जाम होती है तो एंड ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में इसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 15 दिन का समय कम से कम दिया जाता है कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लें। और उसके बाद में जो पैनल की लिस्ट होगी वो 24/11/2025 की जो डेट दी गई है इस दिन पूरी आ जाएगी और सारी काउंसलिंग वगैरह खत्म कर दी जाएगी, मतलब साल पूरा होने से पहले। तो अब आप सोचो आपको इन 5 महीनों में, 6 भी नहीं 5 महीनों में ही सारी पोस्टिंग के साथ में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो काफी अच्छी चीज है। जैसे कुछ वैकेंसीज आती है फॉर्म भरवा लेते हैं, कब तक चलेगी कब एग्जाम होगी कोई क्लियर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें अभी तक मेंशन है। अगर ये थोड़ा बहुत डिले होता भी तो 1 आध महीना डिले होगा, लेकिन ट्राई यही किया जाएगा कि 2025 की वैकेंसी है तो 2025 में ही इसको कंप्लीट करा दिया जाए। तो ऐसे ही अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।